संसद के बजट सत्र में अंतिम सप्ताह की कार्यवाही होगी शुरू। 4 अप्रैल तक चलना है बजट सत्र। सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को कर सकती है पेश। जेपी नड्डा ने बीजेपी सांसदों से बैठक कर सत्र के बचे दिनों में संसद में उपस्थित रहने के लिए दिए निर्देश। विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरने की तैयारी की। भाषा विवाद, सीमांकन और वक्फ बिल को लेकर सरकार की घेराबंदी करेगा विपक्ष। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले पर सुनवाई आज। एक्ट के प्रावधान लागू करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इस याचिका पर करेगी सुनवाई। कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई को दी मंजूरी। ओवैसी ने केंद्र सरकार से कानून के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की। अधिनियम की धारा 4(2) को दी गई है चुनौती। आज से लागू होंगे कई बड़े बदलाव। बदलावों का जनता की जेब पर सीधा पड़ेगा असर। बदलेगी एलपीजी सिलेंडर की कीमत। बैंकिंग और टैक्स के नियमों में भी किया जाएगा बदलाव। यूपीआई नियमों में भी हो जाएगा बदलाव। डोरमेट अकाउंट किए जाएंगे बंद। सेविंग अकाउंट और एफडी इंटरेस्ट रेट में बदलाव। डिविडेंड पाने के लिए पैन आधार करना होगा लिंक। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी। नए टैक्स नियम होंगे लागू। एक्शन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर घेरने की तैयारी। आज दिल्ली विधानसभा में पेश की जाएगी एक और सीएजी रिपोर्ट। दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम पर पेश की जाएगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन पटल पर रखेंगी रिपोर्ट। इससे पहले शराब नीति, स्वास्थ्य और डीटीसी को लेकर सदन में पेश की जा चुकी है सीएजी रिपोर्ट। यूसीसी पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई आज। प्रदेश में लागू यूसीसी के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने दाखिल की है याचिका। मामले में चीफ जस्टिस जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की विशेष पीठ कर रही है सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, सूची 3री प्रविष्टि 5 के तहत किसी भी राज्य सरकार को समान नागरिक संहिता बनाने का अधिकार नहीं। झारखंड की राजधानी रांची में आज धूमधाम से मनाया जाएगा सरहुल पर्व। ये पर्व झारखंड राज्य में मनाया जाने वाला सबसे ऐतिहासिक पर्व है। इस दिन की जाती है प्रकृति की आराधना और पूजा। इसी दिन से आदिवासी समुदाय के नए साल की होती है शुरुआत। सरहुल की शोभा यात्रा के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया परिवर्तन। शोभा यात्रा के चलते शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक रहेगा प्रतिबंध। इस दौरान सभी बड़े वाहन राजधानी के बाहर रिंग रोड के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंचन पोर्टल करेंगी लॉन्च। आधिकारिक बयान जारी कर दी गई जानकारी। सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्टों, पत्रों और राज्य वित्त पर विशेषज्ञ टिप्पणियों से जुड़े डेटा का एक भंडारण है ये पोर्टल। 1990-91 से 2022-23 तक की लगभग 30 सालों की अवधि का डेटा रहेगा मौजूद। एक बड़े शोध केंद्र के रूप में भी काम करेगा पोर्टल। आज यूपी के बरेली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान सीएम योगी बरेली कॉलेज में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सीएम विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसी मंच से मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग जागरूकता अभियान की रैली को भी दिखाएंगे हरी झंडी। साथ ही सीएम करीब 932 करोड़ रुपए की लागत से बनी 132 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया। राजधानी दिल्ली में आज भी रहेगा मौसम साफ। दिन में निकलेगी तेज धूप। तापमान भी पहुंच सकता है 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक। दिन में चलेंगी तेज हवाएं। उत्तर प्रदेश वासियों को अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। दिन में खिली रहेगी तेज धूप। मौसम विभाग का दावा, 5 अप्रैल तक यूपी में साफ रह सकता है मौसम। मध्य प्रदेश में भी फिलहाल लोगों को गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, जबकि राजस्थान के अनेक हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक छाए रहेंगे बादल। हल्की बारिश का अनुमान।